लोग सीखे थे कि राष्ट्रभाषा क्या होती है ना। तो वे राष्ट्रभाषा क्या होती है कि जब किसी देश के वहां की जनसंख्या द्वारा 60 से 70% लोगों के द्वारा जो भी भाषा प्रयोग की जाती है वो भाषा क्या बन जाती है उस देश की राष्ट्रभाषा। जैसे कि मैंने ये भी बताया था कि राष्ट्रभाषा जो होती है ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कभी कहा जाए हिंदी जो है, हिंदी को क्या राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, तो सर हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है, आपके अंग्रेज हैं। अंग्रेजों ने कहा है कि अगर हिंदी जो है भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा भी क्या होनी चाहिए, हिंदी। जबकि हिंदी को किस भाषा का दर्जा दिया गया है, ये हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। यानी कि हम लोग राष्ट्रभाषा जो है अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज संयोगात्मक भाषा। संयोगात्मक भाषा, संयोगात्मक भाषा। देखिए संयोगात्मक भाषा क्या होती है, वह भाषा जो अपने ही उपसर्ग प्रत्यय आदि को ग्रहण करती है तथा अन्य भाषा के उपसर्ग प्रत्यय आदि को ग्रहण ना करे, उसी को क्या कहते हैं, संयोगात्मक भाषा कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप नोट कर सकते हैं कि वह भाषा जो अपने ही उपसर्ग प्रत्यय आदि का प्रयोग करे तथा दूसरों के उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग ना करे, यानी कि जैसे दूसरे भाषा के उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग ना करे तो उसे संयोगात्मक भाषा कहते हैं। तो उसे संयोगात्मक भाषा कहते हैं क्या कि वह भाषा जो अपने ही उपसर्ग प्रत्यय आदि का प्रयोग तो करे परंतु दूसरे भाषा के उपसर्ग प्रत्यय आदि का प्रयोग ना करे, उसे क्या कहेंगे, संयोगात्मक भाषा कहेंगे। बात समझ गए। अब देखना भैया, अब ऐसी कौन सी भाषा है जिसे आप संयोगात्मक भाषा कह सकते हैं। आप सोचो ध्यान से, भाई दूसरों की सहायता वही भाषा नहीं लेगी जो अपने आप में पूर्ण होगी। क्यों भाई, जैसे हम कहें कि हिंदी क्या संयोगात्मक भाषा हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह यह है बाबू, क्योंकि हिंदी अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो जो भाषा अपने आप में पूर्ण होगी वही जो है संयोगात्मक भाषा कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी, ठीक है। जैसा कि किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है कि हिंदी का जो व्याकरण है वो संस्कृत के व्याकरण के आधार पर लिखा गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हिंदी हमारी क्या पूर्ण नहीं है, ठीक। लेकिन बाबू जब अगर संस्कृत के आधार पर लिखा गया है, इसका मतलब संस्कृत बड़ी है उससे, तो ऐसे में संस्कृत भाषा तो आप कह ही सकते हो। संस्कृत भाषा
ये कैसी भाषा है वियोगात्मक? क्या उर्दू भी हो सकती है? सर उर्दू भी है अपने आप में। आपने देखा हो कि उर्दू का किसी भी भाषा का कॉम्बिनेशन मांगता है? एलटी का वैकेंसी जब आती है, अच्छा अरबी से उसका संबंध, उर्दू का अच्छा अरबी के रहते हैं, लेकिन उर्दू तो अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए बाबू। उर्दू अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। जैसे गणित और फिजिक्स, ध्यान देना, गणित और फिजिक्स की बात करें तो आपस में क्या है, अगर आपका फिजिक्स आपने लिया तो उसके साथ में गणित होना चाहिए, ठीक है। इसलिए फिजिक्स से अगर जो बंदा गणित पढ़ाता हो फिजिक्स पढ़ा सकता है ना। ऐसे आप में कह सकते हो कि भैया गणित क्या है, संयोगात्मक भाषा है, जबकि फिजिक्स नहीं है। तो कॉम्बिनेशन मांगता है, जब भी वैकेंसी निकलती है तो कहते हैं हिंदी के साथ में क्या होना चाहिए, संस्कृत। लेकिन संस्कृत के साथ में ये नहीं कहता कि हिंदी होना चाहिए, है ना। इसलिए आप कह सकते हो कि संस्कृत भाषा क्या है, एक संयोगात्मक भाषा है। बात समझ गए। लेकिन ये सवाल बाबू आपके एग्जाम में विषम परिस्थितियों में पूछा जाएगा, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है। लेकिन अगर हम कहें वियोगात्मक, ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है, खासकर वनडे के पेपर में, वियोगात्मक भाषा किसे कहते हैं, ठीक। ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान पूर्वक समझिए। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, कह रहा कि वह भाषा जो स्वयं के उपसर्ग प्रत्यय तथा दूसरे भाषा के उपसर्ग प्रत्यय आदि को ग्रहण करे तो उसे वियोगात्मक भाषा कहते हैं। तो उसे वियोगात्मक भाषा कहते हैं। अब पूछा गया कि भैया वियोगात्मक भाषा कौन सी होती है, तो वियोगात्मक भाषा आपकी जो होती है कौन है, हिंदी। पूछा जाता है हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, ठीक है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। अब इसको नोट करिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी भैया संस्कृत के सहारा लेती है, इसलिए हिंदी को क्या कह सकते हैं आप, वियोगात्मक भाषा। ये सवाल देखिए आपके वनडे के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। पूछा जाएगा हिंदी किस प्रकार की भाषा है, यह एक वियोगात्मक भाषा। क्योंकि सोचो भैया, भाई संधि जो बनाई गई है हिंदी में वो संस्कृत के आधार पे बनाया गया है। जो उपसर्ग प्रत्यय की रचना हुई है हिंदी में वो संस्कृत के आधार पर ही हुआ है। वर्णमाला की रचना की अगर बात करें तो जिस प्रकार संस्कृत में वर्णमाला है उसी के आधार पे हिंदी की वर्णमाला बनाए गए हैं ना। इसलिए कहा जाता कि हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है। ये किसने कहा, हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है, ये किसने कहा बात, वह यार श्याम सुंदर ने नहीं कहा। भैया श्याम सुंदर कहा, हमेशा श्याम सुंदर दास को पकड़े रहते यार। बीम्स महोदय ने कहा था, बीम्स, ये बीम्स हिंदी के विद्वान है भैया, बीम्स महोदय ने कहा था है? अरे भैया कहाँ के थे, यही अपने भारत और कहाँ के रहेंगे, हटा दें। अरे नहीं यार ऐसा नहीं कुछ अपने, ठीक। अरे बीन्स सब्जी होती है ना,
3 से जोड़ दो बीम्स, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए हाँ बाबू, हिंदी है, पाली लिख लीजिए, पाली प्राकृत अपभ्रंश, पाली प्राकृत अपभ्रंश लिख लीजिए, अपभ्रंश। हाँ, कि हिंदी अभी तक बाबू ज्यादातर पूछा गया आपके एग्जाम में। चल, अगली जो भाषा है वो क्या है? कूट भाषा, कूट भाषा, कूट भाषा। अब देखना कूट भाषा क्या है, लिखिएगा गोपनीयता रखने के लिए की गई भाषा कूट भाषा कहलाती है, कूट भाषा कहलाती है। कह रहा गोपनीयता रखने के लिए की गई जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? कूट भाषा कहते हैं। आप सोचो कि भैया जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, जो चोर लोग होते हैं, चोर लोग, जैसे जो लोग चोरी करते हैं ना, उनकी भाषा अलग होती है। जो अपराधी होते हैं, आप अपराधी का नाम जानते हो, कई नाम होते हैं अपराधी के, है ना? व्यक्ति एक होता है लेकिन नाम उसके कई होते हैं, ठीक? उसी को क्या कहते हैं? कूट भाषा कहते हैं। उसका नाम रहेगा रमेश भी रहेगा, श्याम भी रहेगा, महेश भी रहेगा, सब नाम उसका ढेर सारा नाम रहता है जो चोर होते हैं, ठीक है? और उनकी जो भाषा शैली होती है वो आप समझ नहीं पाएंगे, क्या कह रहे हैं क्या नहीं, सब कुछ नहीं पता चलेगा। कोड भाषा उसे कहते हैं, ठीक है? तो आप इसको लिख सकते हैं जैसे 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 क्रांतियों की भाषा, क्रांतियों की भाषा ये भी कूट भाषा कहलाएगी। जैसे चोरों की भाषा, चोरों की भाषा, ठीक? आपराधिक भाषा, आपराधिक भाषा क्या कभी आप लोग अपनाए हो बाबू? आपराधिक भाषा कैसे अपनाए हो, बताइए कैसे अपनाए हो? आम तोड़ने जाते हैं, नहीं, जैसे कहने मतलब कुछ लोग सोचे होंगे बाबू, ये बात सत्य है ना? ठीक, चलिए आगे लिखो। देखो कूट भाषा हो गया, ठीक है? चोरों की भाषा या आपराधिक भाषा क्या कहलाएगी? कूट भाषा कहलाएगी। अगला कौन सी भाषा थी भैया? अगला जो भाषा थी वो व्यक्ति भाषा थी, व्यक्ति भाषा। व्यक्ति भाषा आप लिखेंगे, लिखिए लिखिए किसी एक व्यक्ति के द्वारा की गई भाषा को व्यक्ति भाषा कहते हैं, व्यक्ति भाषा कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट भाषा, विशिष्ट भाषा जैसे जैसे अगर बात करें बाबू, यही देखिए जितने लोग हैं ना, सबका अपना अपना पर्सनल भाषा होती है। जो बोलने का जो तरीका होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? व्यक्ति भाषा कहते हैं। अभी देखिए एक ही शब्द, यही इतने लोग हैं ना, सब लोग एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से व्यक्त करोगे, उसी का नाम क्या है? व्यक्ति भाषा है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है
कि हमारे समाज में क्या पाई जाती है, वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है। सोचो अगर यार इस समाज में वैयक्तिक विभिन्नताएं नहीं होती तो भैया क्या समाज हमारा चल पाता? कभी नहीं, समाज कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आज अगर समाज चल रहा है तो इसी व्यक्ति विभिन्नताओं के कारण चल रहा है। नहीं तो बताओ दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति पुलिस होता, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति होता, ठीक, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री होता, क्या प्रधानमंत्री कोई वैल्यू रह जाती? कोई वैल्यू नहीं। ये हमारा जो देश है व्यक्ति विभिन्नताओं का देश है, अब इसी वजह से चल रहा है देश, अन्यथा कभी नहीं चलता। तो व्यक्ति विभिन्नताएं होना क्या है, कोई अभिशाप नहीं बल्कि क्या एक वरदान है। ठीक, देखना भैया विशिष्ट भाषा क्या है। विशिष्ट भाषा की बात अगर की जाए तो आप कह सकते हैं कि वह भाषा जो किसी विशेष वर्ग के द्वारा प्रयोग की जाती है, वह भाषा जो किसी विशेष वर्ग के द्वारा प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट भाषा कहते हैं। बात समझ गए? जैसे जैसे सुनो ध्यान से, जैसे मैंने कहा, आप पहले परिभाषा लिखिए, किसी एक वर्ग के द्वारा, वर्ग या जाति के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा विशिष्ट भाषा कहलाती है। विशिष्ट भाषा कहलाती है मतलब अधिकांश केवल एक ही वर्ग के द्वारा बोली जाए। जैसे अगर देखा जाए बाबू, विशिष्ट भाषा में कौन आएगी? आप सोचो, विशिष्ट भाषा में कौन सी भाषा आएगी? अगर विशिष्ट भाषा की बात की जाए तो विशिष्ट भाषा में भाई अंग्रेजी भी है, अधिकांश देखा जाए तो अंग्रेज प्रयोग करते हैं। संस्कृत देखा जाए अधिकांश ब्राह्मण लोग प्रयोग करते हैं, क्यों? सामान्य लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भैया उर्दू हो गया, देखिए उर्दू हो गया, संस्कृत, अंग्रेजी, ठीक, आदि, ये सब के सब क्या है? विशिष्ट भाषा है। भाई उर्दू सब लोग थोड़ी नहीं प्रयोग करेंगे, अब नहीं, हिंदी वाला अंग्रेजी हम लिखेंगे, हिंदी पढ़ा रहे हैं ना, तो हम हिंदी वाला अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों अंग्रेजी वाला अंग्रेजी लिखेंगे? ठीक है बाबू, चलिए, क्योंकि इससे आदत बनी रहेगी, हमारे बच्चों को भी आदत बनेगी ना अंग्रेजी लिखना। शुद्ध ऐसे अंग्रेजी लिखा जाता भैया, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ बाबू, हाँ, बेइज्जती नहीं, महाबेइज्जती हो जाती है ना। अब खुदा खास्ता जब आप लोग पूछ लोगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, ये भी जान लीजिए। हटा दे इसे, कौन सा? भैया किताब की वैल्यू होती है। अगर आपका एग्जाम में कोई भी सवाल फंसेगा ना, तो वहां अगर आयोग के पास कहोगे, आइए देखा मोबाइलिया पे, मोबाइल रुक जा, सर्च किए दिखाओ थे, तो मोबाइल उठा फेंक दे बाहर, ठीक है? ये अंग्रेजी आप डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब देखिए जाके, वहां उठा के, उसमें मिलेगा अंग्रेजी ऐसे लिखा है। लूसेंट में भी देखो मिलेगा, हाँ, एनसीईआरटी में भी मिलेगा बाबू। आज तक नजर नहीं, आज तक पढ़ाने वाला नहीं मिला होगा तो नजर कैसे आएगा, ये जानिए, बात ये है। ठीक, तो अंग्रेजी ऐसे लिखा जाता है। अभी शुद्ध वर्तनी जब पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा आपको तो कैसे पढ़ा जाता है। ठीक, हटा दे बाबू, चलिए। अभी कभी पूछा जाए ना बाबू कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है,
बताइए 53। हिंदी वर्ण माला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 53 है ना कि 52? हाँ, मूल वर्ण 52 है या 53 है ना। ठीक है, ये दोनों उत्तर गलत है, ये भी जान लीजिए। मैं बता नहीं रहा हूँ दोनों गलत है। 49 भी गलत है, 48 भी गलत है, 51 भी गलत है, 43 भी गलत है। बताइए। हेलो, हाँ अब आई तो पढ़ाई ले बात समझ गए। कितना है बताइए। अब ये सवाल आप लोग ढूंढ के ले आइए, कल बताएंगे, ठीक है, कल पे छोड़ते हैं। आपको देखना कि हिंदी वर्णमाला मूल वर्णों की संख्या कितनी है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। चलिए चलिए, कृत्रिम है पूछा उसने, मूल में वर्ण बताओ। लिखिए कृत्रिम भाषा, लिखिए वह भाषा जो कई व्यक्ति एक समूह बनाकर एक मत होकर अपने सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे कृत्रिम भाषा कहते हैं। तो उसे कृत्रिम भाषा कहते हैं। इसको बनाइए बाबू। तो उसे कृत्रिम भाषा कहते हैं। तो उसे कृत्रिम भाषा कहते हैं। तो ये आप नोट करिए, क्या उत्तर मिला बाबू जो हमने पूछा? 13 है मूल वर्ण। और कोई बताएगा? तू फोन अब तू निकलवा देख ले भैया। कितना है बता रहे, क्या बता रहे थे आप लोग? पहले आप बताइए, पढ़े कहीं कि नहीं हिंदी क्वेश्चन किए भैया? कोई बात नहीं, तब आप लोग की बातें अलग है, नहीं कहीं किए हैं। 13 तो बताया है ना, रखे रहा आपने उत्तर, बताओ थे आया भैया? हमन बाबू कितना आया? कितना है बताओ, कितना आया? 39 14 अच्छा 9 52 दे रहा है ना, गलत दे रहा, देख रहे कहीं ना गलत दे रहा है। 52 मूल वाले 44 कहाँ देत बा? देखावा, देखाइबा लाओ देखी। एग्जैक्ट उत्तर सही बताया, ये 44 होते हैं, 44 होते हैं। हाँ सही है, मूल वर्णों की संख्या हिंदी में 44 है बाबू। घटा उटा कुछ नहीं है, तो अपने स्थान पर ही है, बढ़ा है बताएंगे। ठीक है, मूल वर्णों की संख्या 44 है
अभी आने दो, जब हम वर्णमाला पढ़ाएंगे तो वहां क्लियर करेंगे कि भैया मूल वर्ण कितने हैं, मूल व्यंजन कितने हैं। अभी मैं अगर आपसे सवाल करूं कि उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कितने हैं, उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कितने हैं, कौन कौन होते तीन बताओ। उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, तीन, कौन कौन। हाँ ये बाबू जान रहा क्या। चलिए हम आगे बताते ना, उत्पत्ति के आधार पर वर्ड की जो आपके दीर्घ स्वर ये भी बताते हैं, ठीक। चलो ये समझ गए बच्चे। कृत्रिम भाषा क्या होती है कि भैया वह भाषा जो कई व्यक्ति एक समूह होकर, ठीक है, अपने सुविधा के अनुकूल उसको गढ़ लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम भाषा कहते हैं, ठीक। तो यहां तक बात आई समझ में, ठीक है। अब सुनिए बाबू ध्यान से, हेडिंग आप डाल लीजिए राजभाषा, हेडिंग आप डालिए राजभाषा। अब देखना राजभाषा जो है इसकी बाबू गणना हम करेंगे कल, क्योंकि आज थोड़ा हमारे घर पे काम है, कोई मेहमान आने वाले हैं कल ना, इसलिए हमको घर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। कल क्लास रहेगी, ठीक, कल पूरा फुल लेंगे क्योंकि याद दिक्कत है, जाना पड़ेगा हमको। हाँ लाइव आएंगे बाबू, कटेगी नहीं बात। और सभी बच्चे ध्यान दीजिए, शाम को 9 बजे हम लाइव पढ़ाते हैं, रात में 9 बजे लाइव पढ़ाते हैं। तो लाइव आ जाएगा, शिवा इंस्टीट्यूट है कोचिंग का नाम है, आप डालिएगा शिवा इंस्टीट्यूट, ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, शिवा इंस्टीट्यूट, ठीक। ये डालेंगे तो भोलेनाथ का लोगो लगा हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब करके 9 बजे मुलाकात करते हैं आपसे, ठीक।